नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञान तप्ती महाविद्यालय के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बीएससी सेकेंड ईयर का एक नया टॉपिक लेके आए जिसका नाम है नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट। इससे पूर्व वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि उत्सर्जन किसे कहा जाता है। तो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में हमने स्टडी की थी कि एक्सक्रिएट जो मटेरियल होते हैं, जो एक्सक्रिएट मटेरियल होते हैं वो मानव में उपापचयी प्रक्रियाओं के दौरान बनते हैं, जिसके अंदर हमने तीन चीजें पढ़ी थी। NH3 यानी कि अमोनिया, दूसरा है यूरिया, पहला अमोनिया, दूसरा यूरिया और तीसरा यूरिक एसिड। तो देखो हम बात कर रहे हैं नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल, वेस्ट प्रोडक्ट या मटेरियल के बारे में। इससे पूर्व वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि उत्सर्जन कहा किसे जाता है। तो हमने डेफिनेशन में स्टडी की थी कि मानव में उपापचयी प्रक्रियाओं के दौरान निर्मित अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। और उत्सर्जन जो होता है, उत्सर्जन की प्रक्रिया में जो अंग सहायक होते हैं उन्हें हम कहते हैं उत्सर्जी अंग। तो हमने मानव के एक्सक्रिएटरी सिस्टम के बारे में अध्ययन किया था, जिसके अंदर हमने स्टडी की थी कि मानव का जो उत्सर्जन तंत्र है वो किन किन भागों से मिलकर बना होता है। जिसके अंदर हमने स्टडी की थी कि मानव में एक जोड़ी किडनी, इसके अलावा किडनी से निकलने वाली दो डक्ट जिनको हम कहते हैं यूरिनरी डक्ट या यूरिनरी ब्लेडर, यूरिनरी डक्ट या यूरेटर, और थर्ड जो पार्ट था हमारा वो था यूरिनरी ब्लेडर, यानी कि जो डक्ट यूरिन को लेके आती हैं वो डक्ट जहां पे कलेक्ट होता है उसे हम कहते हैं यूरिनरी ब्लेडर। और लास्ट वन पार्ट जो था हमारा वो था यूरेथ्रा वाला पार्ट। तो हमने उसकी स्टडी की थी। इससे पहले हम एक्सक्रिएट मटेरियल या नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट के बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो देखो, मानव में जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, मानव में अन्य प्राणियों में जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं वो होते हैं तीन प्रकार के। सबसे पहले अमोनोटैलिक, अमोनोटैलिक प्राणी। दूसरे होते हैं यूरियोटैलिक, और तीसरा जो पार्ट होता है वो होता है अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक और यूरिकोटैलिक। वन बाय वन हम इसकी स्टडी करते हैं। देखो, अमोनोटैलिक, अमोनोटैलिक प्राणी क्या होते हैं या अमोनोटैलिक प्राणी किसे कहा जाता है? तो नॉर्मल सी बात है, मानव में या प्राणियों में नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ के रूप में, नाइट्रोजनी अपशिष्ट प्राणियों में नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ के रूप में अमोनिया का त्याग, अमोनिया का त्याग, अमोनिया का त्याग करना ही क्या कहलाता है? अमोनोटैलिज्म कहलाता है या अमोनोटैलिक प्राणी कहा जाता है। या हम इसकी दूसरी डेफिनेशन दें तो वे प्राणी जो अपशिष्ट पदार्थों, वे प्राणी जो अपशिष्ट पदार्थों, ब्रैकेट में हम लिख देते हैं नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों,
यानी कि वे प्राणी जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों के रूप में अमोनिया का त्याग करते हैं, अमोनिया का त्याग करते हैं, उन्हें हम अमोनोटैलिक प्राणी कहते हैं। अमोनोटैलिक प्राणी कहते हैं। देखो, अमोनोटैलिक प्राणियों के अंदर फाइलम जो प्रोटोजोआ है, यानी कि अमोनोटैलिक प्राणियों के अंदर क्या होता है, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, हाइड्रा, ये इसके एग्जाम्पल है। प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, हाइड्रा, ये है इनके एग्जाम्पल। यानी कि अधिकतर जलीय जीवों के अंदर एनालिट प्राणी भी आते हैं इसके अंतर्गत। देखो, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अधिकतर जलीय जीवों में, अधिकतर जलीय जीव, अधिकतर जलीय जीव जो होते हैं वो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। अगर हम बात करें तो देखो, जो फूड मटेरियल होता है, फूड मटेरियल के कंप्लीट ऑक्सीडेशन के पश्चात प्रोटीन का निर्माण होता है, और प्रोटीन से प्रोटीन जो होता है उनका निर्माण किससे होता है, अमीनो अम्लों से होता है। तो हम क्या कहते हैं, देखो, जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनके कंप्लीट ऑक्सीडेशन के पश्चात यहाँ पे मान लो प्रोटीन का निर्माण होता है, और प्रोटीन में प्रोटीन जो है वो अमीनो अम्लों से मिलकर बनी होती है। तो प्रोटीन टूटती है अमीनो अम्लों के अंदर, और अमीनो अम्लों में डीएमिनेशन की प्रोसेस के द्वारा, डीएमिनेशन की प्रोसेस के द्वारा यहाँ पे निर्माण होता है अमोनिया का। और अगर हम बात करें तो देखो, अमोनिया गैस जो है वो जल में घुलनशील होती है। अमोनिया जो होती है जल में क्या होती है, घुलनशील होती है। अतः यह जलीय प्राणियों में बनती है। जरूरी नहीं है जलीय प्राणियों में बनती है, मनुष्य के अंदर भी सबसे पहले क्या बनती है, अमोनिया बनती है। उसको उस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है तो अमोनिया से यूरिया का निर्माण होता है। लिवर सेल्स जो होती हैं वो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करती हैं। और सबसे बड़ी बात, अमोनिया एक अत्यधिक विषैली गैस है जिसको शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। जिसको शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। इससे पहले देखो, हमने 3 प्रकार के प्राणी पढ़े थे, यानी नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों के आधार पर प्राणियों को 3 वर्गों में बांटा गया, अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक और यूरिकोटैलिक। अमोनोटैलिक वे प्राणी होते हैं, यानी कि अधिकतर जलीय प्राणी
अधिकतर जलीय प्राणी जो होते हैं उनमें किसका निर्माण होता है? अमोनिया का। और अगर मैं बात करूं स्थल पर पाए जाने वाले प्राणी जो होते हैं या स्थलीय प्राणी जो होते हैं उनमें नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों के रूप में किसका तैयार किया जाता है? यूरिया का। और यूरिकोटैलिक प्राणी जो वायवीय प्राणी होते हैं, वायवीय प्राणी यानी कि जितने भी बर्ड्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, ये सब यूरिकोटैलिक प्राणी कहलाते हैं। तो देखो हमने पहली स्टडी की अमोनोटैलिक प्राणियों के बारे में। अमोनोटैलिक वे प्राणी होते हैं जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों के रूप में किसका त्याग करते हैं? अमोनिया का त्याग करते हैं। और अगर हम बात करें तो अमोनिया एक अत्यधिक विषैली गैस है और यह जिसको शरीर से बाहर निकालना क्या होता है? आवश्यक होता है। अधिकतर जलीय प्राणियों में अमोनिया का उत्सर्जन जो है जल के अंदर किया जाता है, क्योंकि फाइलोपोरिफेरा या फिर हम बात करें प्रोटोजोआ संघ के जो प्राणी होते हैं वो अधिकतर जलीय होते हैं जो कि नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों के रूप में किसका त्याग करते हैं? अमोनिया का त्याग करते हैं। जैसे कि हमने इससे पहले फाइलोपोरिफेरा भी स्टडी की थी। फाइलोपोरिफेरा के अंदर क्या पाए जाते हैं? पोर्स पाए जाते हैं। और प्रोटोजोआ संघ के प्राणी जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। इसी प्रकार देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं यूरियोटैलिक प्राणियों के बारे में। यूरियोटैलिक प्राणी, देखो यूरियोटैलिक प्राणी क्या होते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया कि वे प्राणी जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों के रूप में, वे प्राणी जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों के रूप में यूरिया का त्याग करते हैं, उन्हें यूरियोटैलिक प्राणी कहा जाता है। यूरियोटैलिक प्राणी कहा जाता है। उन्हें यूरियोटैलिक प्राणी कहा जाता है। देखो यूरियोटैलिक प्राणी जो होते हैं वो यानी कि स्तनी प्राणी जितने भी हैं, अधिकतर जो स्तनी प्राणी जितने भी हैं वो किसका त्याग करते हैं? यूरिया का त्याग करते हैं। यूरिया अमोनिया की तुलना में कम विषैली होती है, यानी स्तनी प्राणी जो होते हैं वो यूरिया का त्याग करते हैं। और मेन बात, यूरिया अमोनिया से कम विषैली होती है। यूरिया अमोनिया से कम विषैली होती है, जिस कारण इसे काफी समय तक रोका जा सकता है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो मानव के शरीर में फूड मटेरियल के कंप्लीट ऑक्सीडेशन के पश्चात सर्वप्रथम जो है वो प्रोटीन बनता है। मतलब कि हम ये कहें फूड मटेरियल जो होता है उसमें पाई जाने वाली प्रोटीन से अमीनो अम्लों का निर्माण होता है, और अमीनो अम्लों में विअमीनीकरण की प्रक्रिया के द्वारा या डीएमिनेशन की प्रोसेस के द्वारा अमोनिया का निर्माण होता है। और अमोनिया को लीवर सेल्स जो होती हैं वो कन्वर्ट कर देती हैं यूरिया के अंदर, जिसका फॉर्मूला है NH2CONH2, यानी कि अमोनिया को यूरिया में बदलने का कार्य यकृत कोशिकाओं करती हैं।
यकृत कोशिकाएं जो होती हैं वो अमोनिया को चेंज कर देती है यहाँ पे यूरिया के अंदर, लेकिन अमोनिया को यूरिया में चेंज करने के लिए एक साइकिल चलता है जिसको कहते हैं ऑर्निथीन साइकिल। ऑर्निथीन साइकिल या ऑर्निथीन चक्कर, इसे हेंस क्रेब्लिट चक्कर भी कहा जाता है। हेंस क्रेब्सलिट चक्कर भी कहा जाता है, यूरिया चक्कर भी कहा जाता है, और एक नाम और दिया जाता है इसे ऑर्जिनीन साइकिल या ऑर्जिनीन चक्कर भी नाम दिया जाता है। तो मैंने आपको बताया कि अमोनिया जो होती है वो यूरिया में कन्वर्ट होती है, अमोनिया जो है वो यूरिया में बदल जाती है। इसके लिए एक साइकिल चलता है ऑर्निथीन चक्कर, हेंस क्रेब्सलिट चक्कर, यूरिया चक्कर, और यहाँ पे इसको हम कहते हैं ऑर्जिनीन चक्कर। ये हम साइकिल के बारे में बाद में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों की बात करें। तीसरा जो होता है वो होता है यूरिकोटैलिक प्राणी। देखो यूरिकोटैलिक प्राणी क्या होते हैं। यूरिकोटैलिक प्राणी यूरिकोटैलिक प्राणी क्या होते हैं? वे प्राणी जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों के रूप में नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों के रूप में नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों के रूप में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, उन्हें यूरिकोटैलिक प्राणी कहा जाता है। यूरिकोटैलिक प्राणी कहा जाता है। एग्जाम्पल देखो, मैंने आपको बताया था यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में जो आपको मिलता है वो होते हैं सरीसृप, कीट, पक्षी और स्थलीय घोंघे। सरीसृप, कीट, पक्षी और घोंघों के अंदर स्नेल्स जो होते हैं, यानी कि सरीसृपों के अंदर, कीटों के अंदर, पक्षियों में या फिर घोंघे जो होते हैं जिनको हम स्नेल्स बोलते हैं, ये जो नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों के रूप में किसका त्याग करते हैं? यूरिक अम्ल का त्याग करते हैं। और यूरिक अम्ल भी होता जो क्या होता है? यूरिक अम्ल जो होता है यूरिक अम्ल जो होता है वो जल में अघुलनशील होता है। इसके अलावा यह कम विषैला पदार्थ है, जिसे प्राणी एक गाड़ी लेई के रूप में निष्कासित करते हैं। यानी आपने बर्ड्स में देखा होगा कि बर्ड्स में जो बीट बनती है
उस वो क्या होती है, उसके अंदर किसकी मात्रा पाई जाती है, यूरिक एसिड की मात्रा पाई जाती है, यानी कि गाड़ी लेई के रूप में निष्कासित करते हैं। ये प्रोसेस जो होते हैं ये आपको बर्ड्स में मिलती है कि जो बर्ड्स होते हैं उनके अंदर ये जो जब ये यूरिक एसिड काफी समय तक हमारे शरीर में रह जाता है तो ये एक ठोस रवों के रूप में यानी क्रिस्टल्स के रूप में चेंज होता है, जो कि एक गाड़ी लेई के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, यूरियोटैलिक प्राणी। तो देखो हमने 3 प्रकार के प्राणी पढ़े, अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक और यूरिकोटैलिक। अब हम बात करते हैं, देखो जो मानव का उत्सर्जन तंत्र था, मानव का उत्सर्जन तंत्र, मानव का जो उत्सर्जन तंत्र था हम उसके बारे में स्टडी कर रहे थे। तो मानव का जो उत्सर्जन तंत्र होता है, मैंने आपको बताया था मानव का उत्सर्जन तंत्र नंबर 1 वृक्क यानी किडनी, नंबर 2 यूरेटर, नंबर 3 यूरिनरी ब्लैडर और नंबर 4 यूरेथ्रा। तो हमने बात की थी कि मानव में एक जोड़ी किडनी पाई जाती है, किडनी के आकार की, किडनी के कलर की। तो आज हम बात करते हैं, हमने किडनी की स्टडी कर ली थी कि मानव का उत्सर्जन तंत्र जो होता है उसमें सबसे पहले जो होता है वो क्या है, किडनी। मानव में किडनी जो होती है एक जोड़ी पाई जाती है। मानव में कितनी जोड़ी होती है, एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं जो कि गहरे लाल रंग के होते हैं। इनकी लंबाई 10 × 5 × 2.5 यानी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई जो है वो इस प्रकार होती है। तो हमने किडनी के अंदर बात भी की थी कि किडनी जो होती है वो मानव के उत्सर्जन तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहलाती है। मानव के उत्सर्जन तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहलाती है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहलाती है। मानव में किडनी की जो आकृति होती है वो कैसी होती है, सेम के बीज के आकार की। मानव में जो किडनी होती है वो कैसी होती है, सेम के बीज के आकार की होती है। और अगर हम बात करें तो किडनी के अंदर किडनी जो होती है वो पेरिटोनियम के द्वारा उदर गुहा की भित्ति से जुड़ी रहती है, उदर गुहा की भित्ति से जुड़ी रहती है। हमने बात की थी किडनी के अंदर 2 भाग, किडनी जो होती है, किडनी का बाहरी भाग जो होता है, किडनी का बाहरी भाग जो होता है वो किस प्रकार का होता है, वो उत्तल प्रकार का होता है, जबकि भीतरी भाग जो होता है वो किस प्रकार का होता है, अवतल होता है। और अवतल भाग के अंदर, अवतल भाग में एक गड्ढा पाया जाता है, अवतल भाग में एक गड्ढा पाया जाता है जिसे हाइलम कहा जाता है, जिसे हाइलम कहा जाता है। अब हम बात करते हैं, देखो हम बात करते हैं कि यहाँ पे किडनी का बाहरी भाग जो होता है उत्तल होता है, भीतरी भाग अवतल होता है। अवतल भाग में एक गड्ढेनुमा संरचना पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। बाकी की जो स्ट्रक्चर है या बाकी की जो बात है वो हम बात करते हैं
किडनी की हम बात करें हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, या फिर हम इसको कह सकते हैं, चलो देखो आज हम बात करते हैं हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। तो हम सबसे पहले किडनी का डायग्राम बनाते हैं। यहां पे देखो जिस भाग के अंदर मैं लाइनिंग बना रहा हूं ये किडनी का कोर्टेक्स वाला भाग है। इसको हम कहते हैं कोर्टेक्स भाग या कोर्टेक्स पार्ट, और जो मिड वाला पोर्शन है इसे कहा जाता है मेडुला पार्ट। इसे हम कहते हैं यूरेटर। यूरेटर से निकलने वाली दो डक्ट जो है इसे कहते हैं रीनल आर्टरी, और इसे कहते हैं रीनल वेन। रीनल आर्टरी को कहा जाता है यहाँ पे वृक्कीय शिरा, वृक्कीय शिरा, और इसे कहा जाता है वृक्कीय धमनी। थमके तो टेप लगे वो वीडियो का मैं नहीं को जाओ तो साथ साथ दिन जब बात जब के भी वो आसे कर तो छोटा है तो कुछ नाम है वृक्कीय धमनी। और ये किडनी के अंदर जो मैंने बात की थी गड्ढा पाया जाता है इसको हम कहते हैं हाइलम। और अगर बात करें ये है मेड्यूलरी पिरामिड। मेड्यूलरी पिरामिड, और जो आपको ये उभार दिखाई दे रहे हैं मतलब जो ये लाइनिंग है ये कोर्टेक्स और मेडुला। मैं आपको बता देता हूं ये किडनी का बाहरी भाग है। ये जो भाग है आउटर कवरिंग जो है ये आपको दिखाई दे रही है। किडनी का बाहरी भाग जो होता है यानी कि इस प्रकार की लेयर आपको दिखाई देती है यहां पे। तो देखो
डबल लेयर। यहां पे ये कोर्टेक्स पार्ट हो गया, ये हो गया मेड्यूला पार्ट। इन ब्रांचेस को बोला जाता है कैलिसेस। ये मेजर और माइनर दो प्रकार की होती हैं। मेजर और माइनर। तो देखो किडनी की बात की जाए तो किडनी एक डबल मैक्रो यानी एक दोहरी कला युक्त होती है। यानी कि किडनी के ऊपर डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है। हम ये कहें कि किडनी जो होती है के चारों ओर, किडनी के चारों ओर तंतु में संयोजी ऊतक का आवरण पाया जाता है। किडनी के चारों ओर तंतु में संयोजी ऊतक का आवरण पाया जाता है, जिसे वृक्कीय संपुट या रीनल कैप्सूल कहा जाता है। रीनल कैप्सूल कहा जाता है। देखो ये है मानव में पाई जाने वाली किडनी। किडनी एक डबल मेम्ब्रेन युक्त होती है, यानी किडनी डबल मेम्ब्रेन युक्त होती है, जिसके चारों ओर कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक का एक आवरण पाया जाता है, जिसे कहते हैं रीनल कैप्सूल। यानी कि हम ये कहें कि ये क्या है, रीनल कैप्सूल है। ये बाहरी भाग जो होता है ये इस प्रकार के संयोजी ऊतक से आवरण द्वारा ढका रहता है, जिसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे हम कहते हैं रीनल कैप्सूल या वृक्कीय संपुट कहते हैं। जब किडनी की एचएलएस का अध्ययन करते हैं देखो, अगर हम बात करते हैं किडनी की अनुप्रस्थ किडनी की काट का अध्ययन करने पर, किडनी की काट का अध्ययन जब हम करते हैं तो हमें उसमें दो पार्ट दिखाई देते हैं। एक होता है कोर्टेक्स वाला भाग और दूसरा जो भाग होता है वो होता है मेडुला वाला भाग। अगर मैं बात करूं कोर्टेक्स भाग की, तो कोर्टेक्स जो होता है, कोर्टेक्स भाग कहां का है, कोर्टेक्स भाग देखो रीनल कैप्सूल के नीचे का भाग, रीनल कैप्सूल के नीचे का भाग जो कि कणिका में एवं लाल रंग का सघन क्षेत्र होता है, लाल रंग का सघन क्षेत्र होता है, वह कोर्टेक्स भाग कहलाता है।
बात करें हम तो देखो कोर्टेक्स भाग में वृक्क नलिका या वृक्कीय नलिका या फिर नेफ्रॉन के समीपस्थ व दूरस्थ कुंडलित भाग पाए जाते हैं। कोर्टेक्स यानी कि नेफ्रॉन की जो आप स्ट्रक्चर देखते हो इस तरीके से, नेफ्रॉन की जो आप स्ट्रक्चर देखते हो मैं हल्की सी स्ट्रक्चर बना रहा हूं यहां पे क्योंकि इसको विस्तार से हम आगे वाले टॉपिक के अंदर करेंगे। देखो ये है बोमेन संपुट वाला भाग, बोमेन कैप्सूल कह दो, ये है समीपस्थ कुंडलित भाग। ये वाला जो भाग है ये है दूरस्थ कुंडलित भाग, ये है लूप ऑफ हेनले, और ये भाग जो है ये है संग्राहक नलिका या कलेक्टिंग डक्ट। आपको एक बात याद रखनी है कि नंबर 1 समीपस्थ कुंडलित भाग और नंबर 2 दूरस्थ कुंडलित भाग है, या इसका अपर वाला जो पार्ट होता है वो कौन से रीजन में पाया जाता है, किडनी के कोर्टेक्स रीजन के अंदर पाया जाता है। बात देखो किडनी का जो कोर्टेक्स भाग होता है, ये मैंने आपको बताया, किडनी का जो कोर्टेक्स भाग होता है यह गहरे लाल रंग का क्षेत्र होता है जो कि जिसमें कि मैल्पिगियन कॉर्पल्स पाई जाती हैं, मैल्पिगी गणिकाएं पाई जाती हैं, जिसके कारण यह सघन दिखाई देता है और लाल रंग का क्षेत्र दिखाई देता है। दूसरी बात करते हैं हम मेडुला भाग की, तो मेडुला वाला रीजन ये यहां से आगे का जो भाग है, यहां से आगे का जो भाग है वो कहलाता है मेडुलरी रीजन या मेडुला पार्ट। किडनी के कोर्टेक्स भाग के अंदर की ओर त्रिभुजाकार रूपी पिंडों के रूप में जो क्षेत्र पाया जाता है उसे हम कहते हैं मेडुला भाग। मेडुला भाग के अंदर कुछ विशेष प्रकार के त्रिभुज नुमा संरचना पाई जाती है जिन्हें मेडुलरी पिरामिड कहा जाता है, मेडुलरी पिरामिड कहा जाता है। और इन दो पिरामिडों के बीच में कोर्टेक्स के कुछ भाग अतिवृद्धि कर जाते हैं, यानी कि दो पिरामिड है, दो पिरामिडों के बीच में कोर्टेक्स के जो भाग हैं इस प्रकार से मूव कर जाते हैं आउटग्रोथ के रूप में, या फिर हम ये कहें अतिवृद्धि के रूप में, जिन्हें कहा जाता है रीनल कॉलम ऑफ बर्टेनी, रीनल कॉलम ऑफ बर्टेनी, बर्टेनी के स्तंभ जिसको हम कहते हैं रीनल कॉलम ऑफ बर्टेनी। यानी कि किडनी के कोर्टेक्स भाग में, किडनी का जो कोर्टेक्स भाग है जब वो दो पिरामिडों के बीच में कुछ अतिवृद्धि करके उभार के रूप में प्रकट होता है तो उसे रीनल कॉलम ऑफ बर्टेनी कहा जाता है। और अब बात करते हैं हम किडनी की, तो देखो किडनी की स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है जिसके अंदर मैंने आपको कहा किडनी का बाहरी भाग तो कैसा होता है उत्तल, भीतरी भाग कैसा होता है अवतल। यानी ये वाला जो भाग है ये है उत्तल और ये वाला जो भाग है ये कैसा है अवतल। अवतल वाले भाग के अंदर एक गड्ढा पाया जाता है, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है आपको उसको कहते हैं गड्ढा, यानी ये जो गड्ढा पाया जा रहा है इसको कहते हैं हाइलम। इस किडनी के हाइलम वाले भाग में से एक डक्ट निकलती है जिसको बोलते हैं यूरेटर। और यूरेटर जो है यहाँ पे हमने दो चीजें दिखाई है, एक रीनल धमनी वृक्कीय धमनी और दूसरा है वृक्कीय शिरा। किडनी के अवतल भाग में से वृक्कीय धमनी और वृक्कीय शिरा
बाहर आती है और बाहर जाती है, यानी कि एक में से प्योर ब्लड, एक में से जो ब्लड है वो अंदर की तरफ मूव कर रहा है, तो दूसरे में से ब्लड बाहर की ओर मूव कर रहा है और बाकी जाके ये कैपिलरीज के अंदर बढ़ जाता है। तो यहाँ पे किडनी के अंदर कुछ ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आपको, जिन्हें कहा जाता है कैलिसेस। ये वाली जो होती है, जैसे हम मानव के रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंतर्गत जो लंग्स पाए जाते हैं, लंग्स के अंदर हम जो स्ट्रक्चर बनाते हैं जिनको हम कहते हैं यहाँ पे ब्रोंकियोल्स या ब्रोंकाई। तो हमने देखा था मानव के रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसमें श्वसनी जो है आज आगे जाके फर्दर डिवाइड हो जाती है श्वसनिकाओं में। उसी प्रकार किडनी का जो हाइलम वाला भाग है उसके अंदर भी कुछ ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर ही पाई जाती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कैलिसेस कहा जाता है। कैलिसेस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, इन्हें कैलिक्स या कैलिसेस भी कहा जाता है। कैलिसेस जो होते हैं वो आके फर्दर डिवाइड हो जाते हैं दो भागों में, मतलब दो से अधिक भागों में, जिनको हम यहाँ पे मेजर और माइनर कैलिसेस के अंदर डिवाइड करते हैं। तो आपको एक बात और याद रखनी है कि इसके अंदर कि किडनी का जो मेड्यूला वाला पार्ट है, यानी किडनी का जो मेड्यूला वाला पार्ट है, इस भाग के अंदर बहुत सारी चीजें पाई जा रही हैं, जैसे कि मेड्यूलरी पिरामिड, दूसरा रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी, रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी, कैलिसेस और नेफ्रॉन का कौन सा भाग पाया जाता है। तो आपको याद रखना है नंबर 1 और नंबर 2, यानी कि नेफ्रॉन का जो लूप ऑफ हेनले वाला भाग है, लूप ऑफ हेनले वाला भाग, और जो कलेक्टिंग डक्ट है, ये वाले जो भाग हैं ये पाए जाते हैं किडनी के मेडुला भाग में। मेडुला भाग क्या है, त्रिभुजाकार यानी ट्रायंगुलर शेप में, ट्रायंगुलर या त्रिभुजाकार नुमा जो रचना होती है वो मेडुला कहलाती है। और मेडुला जो होता है वो किडनी का मिड पार्ट कह सकते हैं हम होता है। इसके अंतर्गत यहाँ पे आपको ये जो पार्ट है वो मिलेगा। तो आज हम इतने ही इसके बारे में इतनी ही स्टडी करेंगे। एक बार फिर से किडनी के स्ट्रक्चर को आप देख लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप इसको अच्छे से कर सको। मैं आपको एक बात और बता दूं, जो पिरामिड होते हैं इनका भी इनके दो भाग हैं। पिरामिड का जो संकरा भाग होता है, सॉरी जो बाहरी भाग होता है वो कोर्टेक्स की ओर होता है, और आंतरिक भाग जो खुलता है वो किस में खुलता है, वो यहाँ पे मेडुला वाले पार्ट में खुलता है। यानी कि जो रीनल पिरामिड पाए जाते हैं, रीनल पिरामिड जो पाए जा रहे हैं उन पिरामिडों का एक तो चौड़ा भाग है और एक संकरा भाग है। चौड़ा भाग जो होता है वो कोर्टेक्स रीजन की ओर है, जबकि संकरा भाग किसकी तरफ खुल रहा है, कैलिसेस की तरफ खुलता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम किडनी से आगे वाला जो पार्ट है उसकी स्टडी करेंगे। किडनी के बाद जो भाग है यानी कि दूसरा भाग यूरेटर के बारे में और यूरिनरी ब्लैडर, और इससे नेक्स्ट जो है यूरेथ्रा वाला पार्ट है उसकी स्टडी करेंगे। धन्यवाद।